श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए भगवान राम के द्वारा विभीषण को जो उपदेश दिया गया धर्मरथ का, वो प्रसंग चल रहा है। उसमें भगवान का धनुष क्या है? बर विज्ञान कठिन को दंडा। आज इस पर कुछ विचार करें। जो विज्ञान है उसके दो प्रमुख पक्ष होते हैं। होते तो तीन पक्ष हैं पर दो प्रमुख पक्ष हैं। जैसे हवाई जहाज बनना है तो एक सिद्धांत है कि चिड़ियाँ कैसे उड़ती हैं, उस रहस्य को समझा गया प्रकृति के, और उसको समझ करके जो सिद्धांत बना उसको प्रयोग किया गया। तो पहले परिकल्पना है हमारे मन में कि ऐसे बनेगा। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने देखा कि चिड़ियाँ कीड़ा खाती हैं, तो अपनी नौकर की बिटिया को उसने कीड़ा खिला दिए कि उड़ने लगे। तो ये तो परिकल्पना है। बीमार हो गई, वो उड़ तो नहीं पाई। तो जितनी परिकल्पनाएं सिद्धांत, देखिए परिकल्पनाएं तो लाखों हैं, लेकिन जो परिकल्पना प्रयोग में सिद्ध हो जाए वो सिद्धांत बन जाती है, बाकी कूड़ा हो जाती है। तो अधिकांश लोगों के जीवन में जो धर्म है वो परिकल्पना है कामनाओं की, लेकिन जो अनुभव में आ गया वो सिद्धांत बन गया, वही प्रैक्टिकल में उतर गया। तो विज्ञान जिसे प्रयोग कहता है, धर्म उसे अनुभव कहता है। प्रयोग होते हैं बाहर, अनुभव होते हैं भीतर। जो भीतर का प्रयोग है वही अनुभव है। तो धर्म रथ का जो ये प्रसंग है, भगवान राम का जो धनुष है, यहाँ उसकी तुलना विज्ञान से की गई। देखिए धनुष को कई रूपों में रामचरितमानस में चित्रित किया गया। जनकपुर का जो शंकर जी का धनुष है वो अहंकार का धनुष है, कर्तृत्व का धनुष है। कर्तृत्व का खंडन कैसे हो? जब व्यक्ति भक्ति सिद्धांत में प्रवेश करता है तो कर्ता तो ईश्वर है, व्यक्ति निमित्त है। तो जहाँ भक्ति को पाना है वहाँ जब तक व्यक्ति निमित्त न बनेगा, कर्तत्व तो स्वीकार कर लेगा तो भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए वहाँ भक्ति, वो जो धनुष है कर्तत्व का, उसे खंडित किया गया। तो जनकपुर का धनुष जो है वो अहंकार का प्रतीक है। लंका कांड का जब प्रारंभ करते हैं गोस्वामी जी तो कहते हैं कि लव निमेष परमाणु जुग बरस कल्प शर चंड, और भजस न मन ते ही राम कहूँ काल जासु को दंड। तो भगवान के धनुष का दूसरा स्वरूप बताया गया कि ये जो धनुष है ये काल का है, और काल का धनुष भगवान के हाथ में है, और बाण चलते हैं और धनुष स्थिर रहता है। तो संसार में जो काल है वो चलता हुआ दिखाई देता है। तो ईश्वर भी अगर काल में होता तो उसका जन्म होता, उसकी मृत्यु हो जाती। तो ईश्वर के सामने जाकर के काल स्थिर हो जाता है। जो स्थिर काल है वो ईश्वर के हाथ में है, और जो चलने वाला काल है, लव निमेष परमाणु घंटा मिनट सेकंड, ये चल रहे हैं, ये समय का बाण चल रहा है। व्यक्ति जीव, जो व्यक्ति है, जो जीव हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं।
तो दूसरा संदर्भ धनुष का काल से है। लेकिन ये जो संदर्भ है धनुष का, ये विज्ञान से है और मोह रूपी शत्रु को मारना है। मारना तो अहंकार को भी है, काम को भी है, तृष्णा को भी है, इन सब को मारना है। लेकिन प्रमुख शत्रु है मोह, और मोह बिना विज्ञान के धनुष के न मरेगा। जैसे लोभ दान के फरसे से कट गया, उस प्रकार से मोह शीघ्रता से नहीं जाता। तो ये जो विज्ञान का धनुष है ये क्या है, पहले आइए इसको एक दृष्टांत के माध्यम से। ज्ञान की परिभाषा ये की गई कि ज्ञान मान जहां एकौ नाही। ज्ञान उसे कहते हैं जहां मान न रह जाए। ज्ञाता ज्ञान ज्ञानी, जब तक ये तीन हैं तब तक ज्ञान नहीं हुआ। और ज्ञाता और ज्ञान ज्ञानी तीनों मिट करके एक रह जाए, ज्ञान हो जाए। जैसे जनकपुर का उदाहरण है, भगवान परशुराम हैं, उनके पास वो विज्ञान का धनुष है। लेकिन आप देखिए उस धनुष का प्रयोग उनके जीवन में नहीं है, उसका प्रयोग भगवान राम ने किया। इसका तात्पर्य क्या है? भगवान परशुराम ईश्वर ही हैं, ईश्वर के अवतार हैं, लेकिन ईश्वर के अवतार होते हुए भी अब ये ना समझ लीजिएगा कि वो भगवान राम और ये तो केवल लीला के लिए, हम लोगों को सिद्धांतों का दर्शन कराने के लिए, हमारे अंतर्जीवन के चित्र हैं ये। तो ईश्वर ने जब अवतार लिया तो ईश्वर तो पूर्ण है। जब वो अवतार लेगा तो किसी देश में लेगा, किसी काल में लेगा, किसी व्यक्ति के रूप में जन्म लेगा। तो देश काल व्यक्ति में वो दिखाई देता है, पर देश काल व्यक्ति में वो होता नहीं है। तो भगवान परशुराम की समस्या क्या है यहां, कि उन्होंने जाति स्वीकार कर ली। अब ईश्वर की कौन सी जाति? मीन कमठ सूकर नरहरि, वो तो सारे रूपों में सभी जगह वही है। तो भगवान परशुराम को क्या सारे शास्त्र याद नहीं है? क्या उन्हें ज्ञान नहीं है शास्त्रों का? लेकिन शास्त्रों का ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। जो ज्ञान है उसका आपने जीवन में प्रयोग किया कि नहीं किया? तो धनुष उनके कंधे में है, पर उसका प्रयोग कभी नहीं किया गया। फरसे का प्रयोग किया उन्होंने अपने जीवन में। तो भगवान परशुराम की समस्या क्या है कि उन्होंने जब घेरा स्वीकार कर लिया, मैं को स्वीकार कर लिया कि मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रियों का विरोधी हूं, तो जो निर्गुण ईश्वर था वो सगुण बन गया। जो अद्वैत था उसने द्वैत स्वीकार कर लिया। और जब द्वैत आप स्वीकार कर लेंगे तो अहंकार स्वीकार कर लेंगे, और अहंकार स्वीकार करता है व्यक्ति बड़ा बनने के लिए। लेकिन अहंकार क्या करता है कि व्यक्ति को छोटा बना देता है। अभी ईश्वर के रूप में तो सब पूर्ण वही है, लेकिन अगर हम सीमा बना लेंगे कि हमारी ये जाति, हम ब्रह्मचारी, जो भी उन्होंने सीमाएं बना ली, तो भगवान राम का भी अवतार हुआ, लेकिन वो क्षत्रिय जाति में जन्म लेने से क्षत्रिय नहीं हो गए। क्षत्रियत्व तो उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन वो क्षत्रियत्व तो स्वीकार करने का ये अर्थ नहीं है कि वो क्षत्रिय बन गए। अब भगवान परशुराम कहते हैं कि आप लड़ो, तो उन्होंने कहा कि महाराज लड़ने की तो बात ही नहीं, हम आपके तुलना लायक नहीं। हम ही तुम ही शरबर कश ना था, कहा न कहाँ चरण कहाँ माथा। तो भगवान परशुराम
ब्राह्मण बन गए। और आप देखिए उसका परिणाम क्या हुआ कि जब व्यक्ति मैं को स्वीकार कर लेगा तो मेरा अपने आप आ जाएगा, और जो मैं और मेरे को स्वीकार कर लिया वो घेरे में बंध गया। और यही माया है, मैं और मोर तोर तय माया। तो वो तो ईश्वर हैं, लेकिन वो नाटक में दिखाया गया, उन्होंने घेरा स्वीकार कर लिया। अब आप देखिए उस प्रसंग का समापन क्या है। उस प्रसंग का समापन ये नहीं है कि वो परशुराम जी हार गए कि भगवान राम जीत गए। उस प्रसंग का समापन ये नहीं है। उस प्रसंग का समापन ये है कि परशुराम जी को अपने स्वरूप का बोध हो गया, और दोनों राम हैं। एक राम के पहले परशु जुड़ गया है, तो जो जड़ परशुराम के पहले उच्चरित होने लगा है वो परशु हट जाए और दोनों रामों में कोई अंतर ही नहीं। तो भगवान परशुराम को पहले क्या लगता है? लगता है कि ये क्षत्रिय हैं तो जाति में मुझसे छोटे हैं, अवस्था में छोटे हैं, जगत की पूज्यता में छोटे हैं, इनकी हमारी तुलना कैसे हो सकती है? ये तो क्षत्रियों का बालक है और क्षत्रियों के तो हम विरोधी हैं। तो पहले क्या था कि भगवान राम का स्वरूप उनको दूसरा दिखाई दे रहा था, और जब वो संवाद हुआ तो उस संवाद का परिणाम क्या हुआ? पहले पर्दा पड़ा है, और वो संवाद पर्दा हटाने के लिए है। और वो पर्दा क्या है? भगवान परशुराम स्वयं जब स्तुति करते हैं तो कहते हैं जय मद मोह कोह भ्रमहारी। मैं समझ रहा था कि मैं तुम्हें ललकार रहा हूं और तुम लड़ नहीं रहे हो, कैसे क्षत्रिय हो तुम। लेकिन अब मुझे लगा कि सच्चा युद्ध तुम लड़ते हो, मैं तो केवल बाहरी शत्रुओं को परास्त करता रहा। ये जो 4 शत्रु हैं मैं इनसे पराजित हो गया। मद मोह कोह भ्रम, इनसे मैं पराजित हो गया। भगवान परशुराम के कहने का तात्पर्य क्या है? भगवान राम कहते हैं कि महा अजय संसार रूप जीत सकै सो वीर। ये जो धर्मरथ का प्रसंग है वो संसार रूपी शत्रु को जीतने के लिए है। और संसार रूपी शत्रु का ये मतलब थोड़ा है कि संसार हमारा शत्रु है। उसका तात्पर्य ये है कि उस संसार में हमने जो अपनी अहमता और ममता की सीमा बना ली है, असीम जब सीमित हो जाएगा तो उसके जीवन में दुख आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, मोह आ जाएगा, ममता आ जाएगी। तो वहां इलाज क्या हुआ भगवान परशुराम का? लक्ष्मण जी ने उनकी नब्ज पकड़ ली। विस्तार का समय नहीं है, सूत्र के रूप में आप देखें। वो कहते हैं कि आपने परिवार से ममता छोड़ दी, राज्य से ममता छोड़ दी, अब इस टूटे हुए धनुष से ममता आप क्यों जोड़े हुए हैं? अगर टूटने से दुख होता तो शंकर जी को होता कि मेरा धनुष है। तो किसी ने उनसे पूछा कि आपको दुख नहीं हुआ? उन्होंने कहा कि मेरा नहीं है, वो तो कहने को मेरा है, मैंने जनक को दे दिया, अब जनक जाने। समर्पण का अर्थ ही होता है ममत्व का त्याग। आप किसी को कोई वस्तु उठा करके दे सकते हैं, लेकिन अगर किसी को मकान और जमीन दें तो उठा करके कैसे देंगे? उससे केवल आप अपनी ममता हटा लेंगे। तो परशुराम जी की समस्या क्या है कि उनके जीवन में ममत्व आ गया है। अब ममत्व का ये अर्थ नहीं कि बड़ी श्रेष्ठ वस्तुओं से हो जाए, ममता तो चाहे छोटी वस्तु से हो चाहे बड़ी वस्तु से। तो भगवान राम क्या करते हैं कि भगवान परशुराम जी के जीवन में ये जो पर्दे पड़े हैं, मद का, मोह का, कोह का, भ्रम का। मद का पर्दा क्या है कि मैं श्रेष्ठ, मैं सर्वश्रेष्ठ। अब वो ठीक है, सर्वश्रेष्ठ हैं, समाज में उन्होंने न्याय की स्थापना की, क्षत्रियों को दंड दिया जो अन्यायी थे, लेकिन अन्याय का संबंध जाति विशेष से, देश विशेष से, काल विशेष से नहीं होता। अन्यायी तो कोई भी हो सकता है, कोई भी जाति हो सकती है। तो न्याय अन्याय का मापदंड जाति नहीं है। न्याय अन्याय का जो मापदंड है वो देखेगा, न्याय अन्याय का जो मापदंड है
वो व्यक्ति है। और भगवान परशुराम की समस्या क्या है कि उन्होंने न्याय अन्याय को जाति में विभाजित कर दिया। न्याय अन्याय अगर आप जाति में विभाजित कर देंगे तो संसार का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य अधूरा रहेगा। तो उनमें अहंकार है कि मद है, मोह भी है। मोह क्या है कि एक जाति को दंड दिया, दूसरी को नहीं दिया। और क्रोध पहले लगता है धनुष टूटने पर है, फिर लगता है लक्ष्मण जी के बोलने पर है, फिर लगता है कि नहीं उनके हंसने पर है, फिर लगता है कि नहीं ये देख कैसे रहे हैं, और अंत में भ्रम हटा। भ्रम क्या है कि अपने स्वरूप का बोध कि राम तो मैं भी हूं और इस राम में और मुझ राम में कोई अंतर ही नहीं। द्वैत मिट करके अद्वैत आ गया। और आप देखिए मैं मिट गया उनका। मैं कैसे मिटा? ज्ञान मान जहां एक नहीं। ज्ञान उसे कहते हैं जहां मैं मिट जाए, मान मिट जाए। तो यहां परशुराम जी के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? मैं मिट गया, मद मिट गया। अब व्यवहारिक रूप से देखें कैसे मिट गया। अभी थोड़ी देर पहले जब आए थे तो सारे संसार के राजा उनके चरणों में पड़े थे। भगवान राम और लक्ष्मण जी ने भी प्रणाम किया, उनके चरणों में पड़े थे अभी। तो बाहर से लगता है कि वो पराजित हो गए, लेकिन अंदर इतना आनंद है, प्रसन्नता है। अब कोई अपने से पराजित हो जाए, स्वयं से कोई क्या पराजित हो जाएगा? जो अपने होते हैं उनसे पराजित होने का बोध ही नहीं होता। आपका पुत्र आपसे योग्य निकल जाए तो आपको लगेगा कि ये हमारी उन्नति है। तो अब क्या किया उन्होंने कि अब जब पहचान लिया तो कहते हैं कि आप ये जो धनुष है ये खींच करके दिखा दो। इसका अर्थ क्या है कि धनुष है मैं, कर्तृत्व। तो भगवान राम कर्तृत्व को स्वीकार करते हैं और कर्तृत्व जब कर्म समाप्त हो जाता है तो कर्तृत्व भी समाप्त हो जाता है। और भगवान परशुराम की कमी ये है कि कर्म समाप्त हो गया पर कर्तृत्व को वो लिए रहते हैं। तो कर्तृत्व, कर्म के समय कर्तृत्व, और कर्म जब समाप्त हो जाए तो कर्तृत्व भी समाप्त। तो अंत में भगवान परशुराम क्या करते हैं कि प्रणाम करते हैं भरी सभा में। अब चाहते तो चले जाते, अगर अहंकार होता, द्वैत का भान रहता तो भरी सभा में प्रणाम करते क्या? उस जाति को जिसको उन्होंने 21 बार नष्ट किया, उस जाति के बालकों को प्रणाम करते। अवस्था में छोटे हैं, जाति में छोटे हैं, जगत की पूज्यता में छोटे हैं, हर चीज में छोटे हैं व्यवहारिक दृष्टि से देखें। लेकिन प्रेम नहीं, प्रेम न हृदय। तो जब मैं समाप्त हो गया, ये है ज्ञान। तो उन्होंने अपना विज्ञान का धनुष भगवान राम को दे दिया कि ज्ञान को मैं ढोता रहा। अब देखिए, ज्ञान की उपयोगिता ढोने में नहीं है। ज्ञान की जो उपयोगिता है वो जीवन को उतार लेने में है। जीवन में जब ज्ञान उतर आए तभी तो वो अनुभव बनेगा। तो उसी धनुष से रावण मरा, लेकिन भगवान परशुराम रावण को नहीं मारते। यही उनकी समस्या है। तो अंत में क्या हुआ कि उनका मैं समाप्त हो गया। जब तक द्वैत है, मैं और मेरा है, तब तक सुख दुख है, संसार बना रहेगा। अब उनका संसार मिट गया तो ज्ञान में मान नहीं होता। ज्ञान का जो सबसे बड़ा तत्व है, जहां मैं मिट जाए, मान मिट जाए, शुद्ध ज्ञान वो है। जब ज्ञानी रहेगा व्यक्ति तो मैं उसमें शामिल है। ज्ञान रहे, ज्ञानी न रह जाए। ज्ञाता ज्ञान, ज्ञानी ज्ञाता और ज्ञानी का भेद मिटे ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो भगवान परशुराम के जीवन से मैं मिट गया, ये ज्ञान की उपलब्धि है। लेकिन ज्ञान विज्ञान कब बनेगा?
मानस में संकेत किया गया कि बिनु विज्ञान की समता आवई, बिना विज्ञान के समता नहीं आ सकती। अब देखिए, जो ईश्वर है उसकी दृष्टि में कोई द्वैत नहीं है, सब रूप उसी के हैं, सब कुछ वही है, द्वैत कहां से होगा उसमें? सारे ईश्वर ने अपने को ही निकाल करके सारा संसार बनाया। वो तो भक्तों की दृष्टि में द्वैत होता है तो वो प्रार्थना करते हैं, तो वो राक्षसों के मारने के लिए आ जाता है। लेकिन समता का उद्देश्य क्या है? जहां ज्ञान में समता का उदय हो गया वो ज्ञान विज्ञान बन गया। बिनु विज्ञान की समता आवई। अब आप देखिए, भगवान राम के जीवन में समत्व की पराकाष्ठा है। वो भेद किसी से मानते ही नहीं है। कई भेद पैदा करती हैं। कौशल्या का पुत्र जंगल में जाए, मेरा पुत्र राजा बने। भगवान राम ने उस भेद को नहीं स्वीकार किया। वो कहते हैं कि जिसे तुम राजा बनाना चाहते हो वो मेरा प्राण है। अगर वो सोच लेते कि भरत तो मेरी सौतेली माँ का लड़का है तो उन्हें दुख होता। तो वो कहते हैं कि मुझे राज्य मिलता तो भी एक बात थी, अब मेरे प्राण को मिल रहा है। भरत प्राण प्रिय पावं ही राजू। अब शरीर और प्राण का संबंध तो अभिन्न है, इसी प्रकार से संसार और ईश्वर का संबंध अभिन्न है। तो उनकी दृष्टि में समता है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि राजीव नयन धरे धनुषायक भगति विपति भंजन सुखदायक। उनके जो नेत्र हैं वो राजीव नयन है और भक्ति की विपत्ति को हरने वाले हैं और सुखदायक हैं। तो रावण के प्रति भी उनके मन में क्षमता है। रावण नाम के व्यक्ति से उनका कोई संघर्ष नहीं है, राक्षस जाति से उनका कोई संघर्ष नहीं, लंका के देश से उनका कोई संघर्ष नहीं है। रावण की वो विचारधारा जो दूसरों के जीवन में कष्ट की सृष्टि करती है, दूसरों का अपमान करती है, दूसरों को वस्तु समझती है, जब तक ये विचारधारा नहीं समाप्त हो जाती तो समाज में समता नहीं आ सकती। तो समता एक व्यक्ति के जीवन में आ जाए ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, और समाज में सब समान हो जाए ये तो सर्वोत्तम उपलब्धि है। और राम राज्य का अर्थ ही है जब प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में समता उतर आए। लेकिन वो कब उतरेगी? जब ये विषमता फैलाने वाले रावण जैसे तत्व हैं, रावण की जो विचारधारा है ये समाप्त हो जाए। रावण की विषमता क्या है कि उसे अपने स्वार्थ का मूल्य है, अपनी संवेदना का मूल्य है। जो हम चाहते हैं वो हो जाए, जो हमें अच्छा लगता है वो हमें मिल जाए, जो हमें अच्छा नहीं लगता उसे हम नष्ट कर देंगे। तो रावण की विचारधारा, उसके जीवन में भी ज्ञान दिखाई देता है, लेकिन वो ज्ञान विषय वासनाओं की पूर्ति के लिए है, अहंकार की पूर्ति के लिए। हमारे जीवन में भी जो ज्ञान है वो द्वैत के संरक्षण के लिए है। तो जब हमारे जीवन से भेद बुद्धि मिट जाए और अंतःकरण की जो राक्षस है, मोह क्या है? मोह का अर्थ है हमने अपने जाने हुए ज्ञान का अनादर किया। हमने जो जाना, हमने ये जाना कि हमको डायबिटीज है, मिठाई नुकसान करेगी, ये हम जानते हैं, ये हमारा ज्ञान है। लेकिन ये ज्ञान केवल स्मृति में है, अभी व्यवहार में नहीं उतरा, और हम मिठाई खाते रहें। तो वो जो जानकारी है, जब हम मिठाई खाना बंद कर देंगे तो वो जानकारी ज्ञान बनेगी, तब हमारे जीवन को वो बदलेगी। तो हमारा जीवन क्या है कि हम अपने ज्ञान के विरुद्ध ही आचरण करते रहते हैं, और ये ज्ञान के विरुद्ध आचरण करना यही मोह है। और जब तक इस मोह की मृत्यु नहीं हो जाती, मानस रोगों के संदर्भ में
मोह शकल व्याधिन कर मूला, सारी व्याधियों का मूल मोह है। और वो राक्षसों के संदर्भ में जो व्यक्ति अपनी बुराइयों को जानता है और दूर करना चाहता है तो बुराई उसके जीवन में रोग के रूप में है, और जो अपनी बुराइयों पर गर्व करता है और दूर नहीं करना चाहता और उस पर वो संतोष महसूस करता है, लोगों को सता करके उसके जीवन में प्रसन्नता होती है। रावण का अर्थ ही क्या है? रावण का अर्थ है जो दूसरों की आंख में आंसू देख करके प्रसन्न हो। आज हमारे जीवन की विचारधारा क्या है? आज हमारे रावणत्व तो हमारे जीवन में सक्रिय है। कोई चीज अच्छी लगी तो हमें चाहिए, अगर बल है तो छीन लेंगे, बल नहीं है तो छल करके ले आएंगे। कल बल छल कर जाहि समीपा। तो ये जो दुर्गुण है हमारे जीवन में, ये अकल्याण की सृष्टि करते हैं। तो जब हमारे जीवन में विज्ञान का धनुष अवतरित होगा, भेद बुद्धि मिट जाएगी, मैं का समापन हो जाएगा और जीवन में समता स्थापित हो जाएगी। ये विज्ञान का धनुष हमारे जीवन की भेद बुद्धि को, मोह को, और जो अहंकार, काम, मोह, ये राक्षस हैं, इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो विज्ञान का धनुष, इसके बिना रावण की मृत्यु नहीं हो सकती, मोह की मृत्यु नहीं हो सकती। तो विज्ञान का धनुष आवश्यक है, और भगवान राम इसी विज्ञान के धनुष से, उससे होता क्या है? आप देखिए, रावण की मृत्यु हुई तो ब्रह्मा और शंकर जी प्रसन्न हो गए। सब लोगों ने अचंभा माना। क्यों? कि उसको सायुज्य मुक्ति मिल गई। तासु तेज समान प्रभु आनन, तासु तेज प्रभु बदन समाना। तो वो कहते हैं कि तुम में मुझ में कोई अंतर ही नहीं था। ये भगवान के द्वारपाल ही, भगवान का ही रूप है उनका। लेकिन ये जो अंदर की प्रवृत्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो ये हमारे जीवन में दुख, संकट पैदा करती हैं, हमें ईश्वरत्व से दूर कर देती हैं। जनकपुर में यही प्रसंग है। जो राजा धनुष तोड़ने आए थे, तोड़ नहीं पाए, और जो नहीं गए वो बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ आए ही क्यों थे जब तोड़ने का प्रयास नहीं किया? तो उन्होंने कहा कि नाक पिना कहीं संग सिधाई, तुम्हारी नाक तो चली गई, अगर तुम्हें राम को देखना है तो देखूं राम ही नयन भरी तज ईर्षा मद मोह। तो जब तक हमारे आंखों में ईर्ष्या मद मोह है, भगवान का अवतार हुआ तो लाखों लोगों को भगवान के रूप में दिखाई दिए क्या? रावण को तो शत्रु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो जब तक हमारे अंतःकरण में ये सारे राक्षस विद्यमान हैं, हमारे जीवन में दुख रहेगा, तनाव रहेगा, चिंता रहेगी, उदासी रहेगी। और आप ये देख, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे जीवन में प्रसन्नता नहीं है, आनंद नहीं है, क्षमता नहीं है, विज्ञान नहीं, ये चीज़ें नहीं हैं, तो हम दुखी रहेंगे। तो हमारे जीवन में समत्व का उदय हो, हमारा अहम समाप्त हो करके हम चाहे ज्ञान के रूप में, अद्वैत के रूप में सब जगह ईश्वर को रावण क्या करता है कि अपने को कहता है कि मैं राम हूँ, सबको गया बीता समझता है। तो जब सब जगह ईश्वर दिखने लगे तो ये ज्ञान हो गया। सब जगह मैं दिखने लगूं तो ये ज्ञान है। तू मिट गया, मैं रह गया, तो ये ज्ञान है। और मैं मिट गया, तू रह गया, ये भक्ति है। तो चाहे हम मैं को मिटा करके तू को स्थापित कर लें, और चाहे तू को मिटा करके मैं को स्थापित कर लूं, जीवन से द्वैत मिटना चाहिए। और जब द्वैत मिट जाता है, यही विज्ञान का धनुष है। इसके बिना रावण की मृत्यु नहीं हो सकती। बोलिए सियावर राम।